मेरे साथ सरोज बालाजी जुड़ी हुई हैं, लेखिका हैं रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। मैम, आपकी किताब का नाम रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, और हम बता रहे हैं अयोध्या की कहानी एकदम नई तरीके से, और ये मॉडर्न अयोध्या की कहानी है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये बताऊंगी कि बहुत लंबे 15-16 साल के रिसर्च के बाद मैंने ये जाना कि अयोध्या तो भारतवर्ष की प्राचीनतम नगरी है, बस इसके बराबर तो काशी है। और ये मनु, आपको मालूम है कि ये अब तो सारी साइंस भी ये मानती है कि हिमयुग और ये वार्म जो है युग आते हैं, और ये जो हमारा प्रेजेंट होलोसीन या नूतन युग चल रहा है ये 11-12 हजार वर्ष पहले से शुरू हुआ। तो ये 7वें वैवस्वत मनु का युग है, और उसी मनु ने सबसे पहले अयोध्या नगरी को आरंभ किया, और उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसको खूब बढ़ाया, फैलाया और बहुत इसको भव्य बनाया। और श्री राम कौन है? इक्ष्वाकु वंशी हैं और सूर्य वंश के 64वें राजा है। इक्ष्वाकु वंश के 64वें राजा हैं। तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों को बता दूं कि जिन्होंने आदि पुरुष श्री राम को कह के फिल्म बनाई, उन्होंने हमारे प्राचीन भारत का, सूर्य वंश का, श्री राम का, सबका तिरस्कार किया। क्योंकि श्री राम पहले राजा नहीं है इक्ष्वाकु वंश के या सूर्य वंश के, वो तो 64वें राजा हैं। और मैं 64 के 64 राजाओं के नाम और उन्होंने कितने वर्ष राज किया ये लिस्ट भी बता सकती हूँ, और वो मेरी पुस्तक में शामिल है। अब आए ये अयोध्या। अयोध्या तो श्री राम से पहले इक्ष्वाकु ने बसाई, और बड़े बड़े महान राजा जो हम लोगों ने कभी भी सुने होंगे अपने, हरिश्चंद्र, सभी ने कहानियाँ सुनी है उनकी, राजा सगर, सभी ने कहानियाँ सुनी है, और भागीरथ गंगा लेके आए, वो भी सब ने सुनी है। ये सब उसी सूर्यवंश, उसी इक्ष्वाकु वंश, उसी का दूसरा नाम था, क्योंकि मनु व्यवस्थे मनु शुरू सूर्य से उपज शुरू हुए लगते हैं, कहते हैं। तो ये अयोध्या इतनी महान है, और भारतवर्ष का भाग्य हमेशा इस अयोध्या के साथ जुड़ा रहा है। जब अयोध्या महान और अच्छे राजा, तो भारतवर्ष भी बहुत महान। और जब अयोध्या, देखो ये खेल तो चलता रहता है सृष्टि में, उत्थान पतन। और क्या आपका ये कहना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है उसके आधार पर, क्या आप ये कहना चाहती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब अयोध्या का उद्धार होगा तभी देश का भी उद्धार होगा? दोबारा बताइए। मेरा सवाल आपसे यह है सरोज जी कि क्या आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है या कोई ऐसा ट्रेंड आपको दिखाई देता है कि जब अयोध्या का उद्धार होगा तभी देश का उद्धार होगा? हाँ, मुझे लगता है। मैं बहुत छोटे में आपसे कहूंगी कि सबको मालूम है कि श्री राम के समय जब 7,000 वर्ष से भी पहले अयोध्या का विकास हुआ, तो क्या राम राज्य कोई अकेले कौशल देश में थोड़ा था। वो तो महाराजा थे, वो तो पूरी भूमि पे उनका विकास था। और वो तो बार बार लिखा है वाल्मीकि जी ने, जो सबसे पुरातन रामायण है, वाल्मीकि जी से राम भी मिलने गए, लव कुश को उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो बार बार लिखा है कि अयोध्या की महिमा क्या है, और कैसे कैसे राज्य, वो कैसे विश्व भर के राजा उनको प्रणाम करने और उनसे मिलने आते थे। तो वो भव्य रही कब तक? महाभारत तक। महाभारत में श्री राम के बाद वो जो उन्हीं के वंश के बृहदवाला तक काफी पतन हो गया, और बृहदवाला कौरवों की ओर से लड़े, और उस समय के बाद फिर अयोध्या का पतन होता चला गया।